बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ बाइनरी रिलेशंस। यानी इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर दो बाइनरी रिलेशंस हैं तो उनकी कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन होगी, और फिर यही कॉन्सेप्ट जो है वो आगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के लिए भी यूज़ होगा। जिस वक्त आप कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज एवरी फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन। तो इसके लिए हम अब करते हैं कि इसमें हमारा टॉपिक है आज का कंपोजिशन ऑफ बाइनरी रिलेशंस। देखें, इसमें हम ये करते हैं कि इफ f इज अ बाइनरी रिलेशन from x into y and g is a binary relation from y into z, then g composition f is a binary relation from x into z defined by, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? g कंपोजिशन f कंसिस्ट करेगा x z बिलोंगिंग टू x क्रॉस z सच दैट देयर एग्जिस्ट के लिए मैं नोटेशन यूज करूंगा। ये रिवर्स ई जो है इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको क्या रीड करेंगे? देयर एग्जिस्ट सच दैट देयर एग्जिस्ट x देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y such that x y belongs to x y belongs to f and y z belongs to g। यानी आपके पास ये ऑर्डर पेयर x y इस बाइनरी रिलेशन को बिलोंग करेगा अगर एक आपको y का एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका एक्स वाई ऑर्डर पेयर f को बिलोंग करे। देख लें f कहां से कहां बाइनरी रिलेशन था, x इंटू वाई, और y z यानी इसी y के साथ जब z आप मिलाएंगे तो वो वाला जो ऑर्डर पेयर है वो बाइनरी रिलेशन g को बिलोंग करे, और g क्या है? एक बाइनरी रिलेशन है y से z पर। अब देखें, इसको डायग्राम के जरिए हम मेंशन करते हैं और इस डायग्राम के जरिए इसको समझना बहुत इजी है, बट याद रखिएगा कि जो डायग्राम होती है ये सिर्फ एक सूरत पॉसिबल होती है जब आपके पास सेट्स फाइनाइट हों, क्योंकि इन्फिनिट सेट्स के अंदर जब आप रिलेशन बनाएंगे तो आप उनको इन्फिनिट सेट्स को डायग्राम में मेंशन करना वो आसान नहीं है। तो देखें, एग्जाम्पल के जरिए मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। सबसे पहले हम तीन सेट्स लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4, y इज इक्वल टू a b c एंड z इज इक्वल टू x y एंड z। अब बाइनरी रिलेशन डायग्राम से डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम क्या करते हैं कि हम ये लेते हैं कि लेट f इज अ बाइनरी रिलेशन, बल्कि मैं दोनों ले लेता हूं, f एंड g आर बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम x into y and y into z respectively defined by। अब ये देखें, यहां पे मैं डायग्राम के जरिए इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां से ये हम ले रहे हैं इसको f बाइनरी रिलेशन जो कि x से y पर है, और यहां पे मैं ले रहा हूं g बाइनरी रिलेशन जो कि y से
Z पे है, और इसमें X के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, Y के एलिमेंट्स हैं A B C इधर लिख लें, इधर Z के एलिमेंट्स हैं X Y Z। अब मैं ये ले रहा हूं 1 का इमेज A, 2 का इमेज B एंड देन 2 का इमेज A भी मैं ले रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से यहां पे मैं ये करता हूं कि दूसरा जो बाइनरी रिलेशन है मैं वो यहां से डिफाइन करता हूं, A का इमेज X पे, और बल्कि यहाँ पे इस तरह से करते हैं, मैं एक 2 एलिमेंट्स बल्कि ठीक है इसी तरह से करते हैं। यहाँ पे A का इमेज X और C का इमेज Y और B का इमेज में ले लेता हूँ ZB और B का इमेज में ले लेता हूँ XB। ये देखें मैंने बाइनरी रिलेशंस लिए हैं, ये बाइनरी रिलेशन लिया है X से Y पर, ये बाइनरी रिलेशन लिया है Y से Z पर। अब जो इनका कंपोजिशन बाइनरी रिलेशन होगा उसको आप ये भी कर सकते थे, देखें ये इधर से ये एरो आप निकाल लें और इसको मिला लें, देन इसको अब हम क्या करते हैं, इसी बाइनरी रिलेशन, इन दोनों बाइनरी रिलेशंस को देखते हुए हम इनकी कंपोजिशन डिफाइन करते हैं। देन G composition F is defined as, ये देखिएगा ये मैंने बताया था कि G composition F क्या होगा, वो X से Z पर आएगा। X के एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3 4 और Z के क्या एलिमेंट्स थे X Y एंड Z। अब देखें 1 से इमेज जा रहा है A पर और फिर A से देखना है कि आगे इमेज A का क्या है इन Z अंडर G, तो A का इमेज क्या है X, तो 1 से एरो आ जाएगा X पे। फिर इसी तरह 2 का इमेज A है, फिर A का इमेज X है, तो 2 का इमेज X, 2 का इमेज B भी है और B का इमेज X भी है और B का इमेज Z भी है, तो 2 से एरो Z पर भी आएगा। सिमिलरली अब देखें 3 से क्योंकि एरो जा ही नहीं रहा इसलिए हमने 3 को नहीं लेना, 4 से 4 का भी कोई इमेज नहीं है उसको भी नहीं लेना। अब यहां पे आप एक बात नोट कर सकते हैं, देखें ये C का यहां पे इमेज Y पे आ रहा था, लेकिन यहां पे आप देखिए C की कोई लिंक नहीं बन रहा क्योंकि यहां पे C किसी का इमेज नहीं है, इस वजह से इसको हम नहीं लेंगे। इवन ये कि अगर यहां पे एक एलिमेंट और होता जिसको फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं D, तो अगर 4 से एरो D पे जा रहा होता और यहां से D का कोई इमेज ना होता तो हम उस इमेज और प्री इमेज को भी छोड़ देते। तो ये जो नया आपके पास बाइनरी रिलेशन है आप देख सकते हैं ये X से Z पर है। अच्छा एक और बात, यहां पे नोटेशन का बाज का जो है वो फर्क पड़ता है, बाज लोग इसको G कंपोजिशन F लिखते हैं और बाज लोग F कंपोजिशन G लिखते हैं, लेकिन वो किस सूरत में होगा याद रखिएगा। अगर आप जिस तरह से ये देखें, मैं आपको यहां पे बताता हूं कि यहां पे 1 का इमेज A है तो आप इसको यूं लिखते हैं F of 1 is equal to A। इसी तरह से यहां पे देखें A का इमेज अंडर G ऑफ A वो किसके इक्वल है, X के इक्वल है। अब यही बात बाज लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि 1 का इमेज अंडर F इज इक्वल टू A, यानी जो फंक्शन का ऑपरेशन है या फंक्शन की जो नोटेशन है उसको बाज लोग लेफ्ट पे लिखते हैं, बाज लोग राइट पे लिखते हैं। तो क्योंकि हम ये ऊपर वाली नोटेशन यूज कर रहे हैं इसलिए जब हम G कंपोजिशन F करेंगे तो क्योंकि हमें एलिमेंट यहां पे आगे लिखना पड़ेगा, तो देखें अब G कंपोजिशन F जब आप इसको 1 पे ऑपरेट करते हैं तो इसको आप यूं भी डिनोट करते हैं कि G ऑफ F ऑफ 1, और F ऑफ 1 क्या है वो A के इक्वल है और G ऑफ A क्या है इक्वल टू X है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अंडर G कंपोजिशन F1 का इमेज X है। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि ये G कंपोजिशन F लिखा हुआ है मैंने, अगर आपने F कंपोजिशन G लिखना था तो फिर उस केस में ये नोटेशन यूज होती थी, और फिर आपको नोटेशन यानी जिस तरह से ये मैंने लिखा है इसी तरह से यहां पे आपको लिखना था कि इमेज ऑफ A अंडर G इज इक्वल टू X। उस केस में फिर यानी ये स्टार मैं इसको डिनोट करूं तो स्टार वाले केस में आपको यूं लिखना था F कंपोजिशन G
ऑफ 1। जब ये यूं आप लिखेंगे तो ये आएगा 1 का इमेज अंडर f और फिर उसका इमेज अंडर g। अब 1 का इमेज अंडर f क्या आएगा, ये आएगा a, और a का इमेज अंडर g क्या है, वो इक्वल टू x। तो देख लें, नोटेशन का फर्क जो है वो आपने याद रखिएगा, वो आप जिस तरह से डिनोट करेंगे उसको एंड तक उसी तरह लेकर चलेंगे। ये जो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे फिर यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा जब हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन की। इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन हम पहले बात कर चुके हैं कि इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। तो ये चीज़ जो है आगे आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको बाकी अगले लेक्चर में इसको आगे लेकर चलेंगे।